इस वक्त आपको चंडीगढ़ से सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई अलग अलग योजनाओं की राशि वितरित करेंगे और ये कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम राशि वितरण समारोह, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को राशि वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उसी के नियंत्रण में आज जो खरीफ 2025 था उसमें खरीफ में जो भी किसानों ने इसमें अपना इंश्योरेंस करवाया था और उसी के इसमें आज जो तीनों कंपनी जो हरियाणा के समस्त जो 22 और अब 23 जिले हो गए समस्त को मिला करके 3 क्लस्टर में बटा हुआ सभी का जो ये खास करके जो खरीफ है उसमें धान, बाजरा, मक्की, कपास की फसल का वो लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं। इसी प्रकार से रबी में गेहूं, सरसों, चना जो इत्यादि का रबी फसलों में भी करवाते हैं। तो जो खरीफ 25 थी है तो इसमें जो किसानों ने अपनी इंश्योर कराई थी फसलों को तो उसके अंतर्गत जो विभिन्न एजेंसी है 3 एजेंसी जिनका भी उनको पैसा निर्गत करना है किसानों का इंश्योरेंस के लिए, वो तीनों एजेंसी आज आपके उसके माध्यम से जो एग्रीकल्चर कल्चरल इंश्योरेंस कंपनी एक क्लस्टर में है, जैसे DFC, एग्रो, DIC और रिलायंस DIC, इन तीनों कंपनी के जो अमाउंट है वो आपके माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट है कि वो 1,68,460 बेनिफिशरी को 411.69 करोड़ की राशि निर्गत होगी सर, आने 3-4 दिन में हो जाएगी सर। और ये अभी खरीफ के कुछ क्लेम केस बाकी है। नेक्स्ट सर, अगला विभाग है फाइनेंस विभाग से दयालु योजना। आप बोल दो, ACS फाइनेंस शायद नहीं है, मैं बोल देता हूँ सर। सर, दयालु स्कीम में अब तक लगभग 50,000 लाभार्थियों को 1881 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई थी और अब जो 5,409 क्लेम्स और वेरीफाई होके आ गए हैं जिनकी 205 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि है। इसको मिला के लगभग टोटल 55,407 लाभार्थियों की 2,086 करोड़ की कुल राशि बन जाएगी। तो आज 5,409 लाभार्थी और 205 करोड़ 42 लाख रुपए ये रिलीज कर रहे हैं। अगला विभाग है हाउसिंग फॉर ऑल, आवास सभी के लिए आवास। सर, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर, इसमें अब तक 1,17,619 घर बन चुके हैं, मतलब काम शुरू हो चुका है। 78,063 घर कंप्लीट हो चुके हैं। 39,556 घरों का काम अभी चल रहा है सर। इसमें से 12,383 लोगों की सेकेंड इंस्टॉलमेंट सर आज रिलीज होनी है। टोटल अमाउंट सर इसका 67 करोड़ रुपए। कितने 12,353 जी सर, 383। अगला विभाग है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग। दान पर भारत सरकार जो आढ़तिया कमीशन जो आढ़तियों को जो दामी बोलती है सर, वो भारत सरकार की फिक्स्ड अमाउंट होता है सर। जब भी हम प्रोक्योरमेंट करते हैं तो भारत सरकार द्वारा गेहूं पर 46 रुपया, धान पर 45 रुपया 88 पैसे
और प्रति क्विंटल बाजरा पर 11.75 की दामी देते हैं। बट आपने जो कमान संकलित सर, अब अगस्त 2024 में आपने खुद एक निर्णय लिया कि हम भारत सरकार जितने दाम देती है हम उससे अतिरिक्त ऊपर हम देंगे, फ्लैट रेट आपके 55 रुपया तय किया सर। ये हम पहले भी इसको रिलीज किया सर। आज हम 2025-26 के जो खरीफ सीजन के लिए सर इस दामी या आड़तिया कमीशन के अतिरिक्त आज के दिन हम 55 रुपये के हिसाब से 11,199 कमीशन एजेंट्स को आड़तियों को हमने 56 करोड़ 0.97 करोड़ की राशि आज रिलीज कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो बकाया है पिछला वो 27.50 करोड़ की भी रिलीज कर रहा है। आपसे निवेदन है सर, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से इसी प्रेस वार्ता को संबोधित करें। थैंक यू। उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय अनुराग रस्तोगी जी, और आज विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में जो डायरेक्ट लाभ पहुंचाया है, हमारे सभी विभाग के सेक्रेटरीज, अधिकारी गण, उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार डबल इंजन की सरकार, जिसका उद्देश्य है समाज को सशक्त और मजबूत करना, प्रदेश को सशक्त और मजबूत करना, निरंतर विभिन्न योजनाओं के तहत समाज को मजबूत करते हुए मुझे खुशी है कल महिला दिवस था और हमारी सरकार का केंद्र बिंदु भी महिलाओं का सशक्तिकरण, किसान की मजबूती और युवाओं का उनको सशक्त और मजबूत करना, गरीब की आस को पूरा करना, ये हमारी सरकार का केंद्र बिंदु है। और मुझे खुशी है कि इस पिछले 2 दिनों में हमने कल महिला दिवस के अवसर पर 1,357 करोड़ रुपए विभिन्न हमारे जो लाभार्थी हैं उनके खाते में डायरेक्ट राशि पहुंचाने का काम किया है। और उससे पहले अगर हम देखें 3 तारीख को गौशालाओं का एक कार्यक्रम भटगांव में मैंने किया था। 68 करोड़ रुपया मैंने वहां गौशालाओं के लिए देने का काम किया है। और उसी कड़ी में आज चाहे हमारा किसान है, चाहे हमारा आड़ती है, चाहे हमारे गरीब परिवार के मकान बनाने की बात है, ऐसे सब लोगों के खाते में 1,884 करोड़ रुपया अभी जारी किया है ताकि समाज सशक्त और मजबूती से आगे बढ़ सके। ये हमारी सरकार का ध्येय है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने लगातार व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड को अपनाया है। और इसके तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर जो हमारे पात्रता स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए, बिना आवेदन किए घर बैठे भत्ते का लाभ मिल रहा है।
हम सब देख रहे हैं इसको प्रोएक्टिव मोड में जो हमने किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम सब देख रहे हैं के माध्यम से ये भुगतान किया जाता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहता। डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते के साथ एक एक गरीब व्यक्ति को चिन्हित करके उसको योजना का लाभ पहुंचाना, यही नरेंद्र मोदी जी सरकार की, डबल इंजन सरकार की खूबी है। नहीं तो हम देखते थे कई कई महीने बीच में रुड़ जाता था और बीच में लीक होता रहता था, और जो लाभार्थी था उस तक वो पूरा नहीं जब पूरा नहीं पहुंचता था तो व्यक्ति के जीवन में सुधार नहीं होता था। आज आप देख रहे हैं इन योजनाओं के माध्यम से समाज के अंदर एक बड़ा सुधार करने का काम हमारी सरकार कर रही है, और हमारी जो पारदर्शिता और सुशासन के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता, जो हम डायरेक्ट बेनिफिट भेज रहे हैं, ये उसका प्रतीक है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि राज्य की सहायता हर जरूरतमंद व्यक्ति के पास उस समयबद्ध तरीके से पहुंचे। हमने इसको सुनिश्चित किया है, और आज हम सब देख भी रहे हैं, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो खरीफ की फसल के लिए किसानों की बीमा क्लेम वो भी वितरित किए गए हैं, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी किए थे और उसमें हम कुछ वेरीफाई कर रहे थे, कुछ शेष रह गए थे, वो वेरीफाई पूरे हो गए हैं, और आज ये लगभग 1,67,460 किसानों के बैंक खाते में 711 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि ये भेजी गई है, वितरित की गई है। हमारी सरकार का ध्येय है मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी पात्र व्यक्ति है वो छूटे ना, उस तक सरकार का लाभ पहुंचे, परंतु उसके साथ साथ हम वेरीफाई भी करते हैं कि कोई अपात्र ऐसा व्यक्ति वो जिसको कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, उस तक ये जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन तक पहुंचाने का हमारा ध्येय है, और उन तक हम पहुंचा रहे हैं। और इसे मिलाकर के पिछले 11 वर्षों में किसानों के फसल के मुआवजे की अगर हम बात करें, पिछले 11 वर्षों में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक लगभग मैं बात करूं तो 11 वर्षों में ये 16,160 करोड़ रुपया हमने पहुंचाने का काम किया है। एक बड़ा, ये अगर हम कांग्रेस के कार्यकाल का पिछला देखें, पिछला अगर उनका 10 साल का कार्यकाल देखें, क्योंकि 70 चल रहा है और बार बार विपक्ष इस बात को उठाता है कि आप पुरानी बात करते हैं। भाई जैसा शासन रहा, आपका तंत्र रहा है, वो तो बात करनी पड़ेगी ना, और बताना पड़ेगा कि लोग त्राही त्राही करते थे, लोगों तक लाभ नहीं पहुंचता था। इनके 10 सालों में जो किसान की फसल का खराबा हुआ है वो पहुंचा है 101,138 करोड़ रुपए, 1,138 करोड़ रुपया इनके 10 साल में पहुंचा है, और 269 करोड़ रुपया घोषणा हो गई थी, दिया नहीं, छोड़ करके चले गए। ये भी पैसा हमने देने का काम किया, 269 करोड़ रुपया। और हमने 11 वर्षों में अगर हम बात करें, लगभग 16,160 करोड़ रुपया हमने किसान के खाते में पहुंचाने का काम 11 वर्षों में किया है, कि जमीन आसमान का अंतर है। तो ये बताना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो लोग भूल जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि क्या क्या यातनाएं से ही आने वाली पीढ़ियां, जनरेशन बदलती है। ये भी जनरेशन जब नहीं आती है तो उसको पता नहीं चलता कि इनके क्या क्या कारनामे थे, कैसे कैसे इमरजेंसी का दौर लोगों को भुगतना पड़ा।
अगर हम नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा? अभी इमरजेंसी भी लगी थी, क्योंकि जो यातनाएं जो यूथ आज आ रहा है, उस यूथ के पूर्वजों ने जो इमरजेंसी की यातनाएं सहन की थी, वो यातनाएं वो न सहन करें, क्योंकि वो बताना फर्ज है कि उनकी सरकार में क्या हुआ, हमारी सरकार में क्या हुआ, ये जरूरी बताना है। और आड़तियों का जो कमीशन की बात है, आज प्रदेश के लगभग 11,199 आड़तियों को आज हमने यहाँ से 56 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाने का काम किया है। जैसा अभी हमारे विभाग के अधिकारी ने भी बताया है कि हमने पिछले दिनों निर्णय किया था कि केंद्र सरकार जो भी प्रोक्योरमेंट आड़तिया के माध्यम से हम करते हैं, वो चाहे धान की हो चाहे अन्य फसल की हो, उसका एक कमीशन तय केंद्र सरकार देती है। परंतु उन्होंने आड़तियों ने एक आग्रह किया था कि ये कमीशन कम बैठता है, हमारा खर्चा ज़्यादा होता है, तो हमने स्टेट से उसके अंदर कुछ हेल्प किया था। वो 11,199 आड़तियों के खाते में आज 56 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि आज पहुंचाई है। और क्योंकि केंद्र सरकार उसके ऊपर 46 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से और धान पर 45 रुपये 88 पैसे तथा बाजरा पर केंद्र सरकार 11 रुपये 75 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन देता है। साथियों, इस जो दर निर्धारित की गई है उसके अनुसार जो खरीफ की खरीद सत्र है 2025-26 के दौरान आड़तियों को हमने अब तक जो कमीशन के रूप में दिया है वो भी 239 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि ये किसानों तक एक कमीशन के रूप में हरियाणा सरकार ने आड़तियों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, इसके अलावा हमने प्रदेश के आड़तियों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए रबी सत्र 2024-25 से गेहूं, धान और बाजरा पर आड़तियों को 55 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन देने का ये हमने निर्णय किया है। और इस निर्णय के अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि आज धान और बाजरा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जो कमीशन है के अतिरिक्त राज्य सरकार से भी सीधे उन पर शेष राशि का भुगतान वो किया जा रहा है। और साथियों, मैं इसी कड़ी के अंदर बताना चाहूंगा कि दयालु योजना के तहत जिस परिवार के ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूट जाता है तो सरकार इस योजना के माध्यम से उन परिवारों तक सहायता पहुंचाने का काम वो करती है। और आज लोग इसको बड़ी एक लोग आस की दृष्टि से भी देखते हैं। एक ये योजना ऐसी लोकप्रिय योजना है कि उन्हें, जैसा मैंने कहा है कि दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, न किसी के पास जाने की जरूरत है, वो उसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसके खाते में सीधा पैसा वेरीफाई करके पहुंचाने का काम हमारे अधिकारी करते हैं। और आज हमने दयालु योजना के तहत 5,409 परिवारों को 205 करोड़ 42 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम किया है। 205 करोड़ 42 लाख रुपए। साथियों, आज से पहले इस योजना में 49,998 परिवारों को हमने 1,881 करोड़ 35 लाख रुपए की आर्थिक सहायता वो दी जा चुकी है। आज जारी की गई जो आर्थिक सहायता है, इसे मिलाकर के आज 55,407 परिवारों को 2,086 करोड़ और 77 लाख रुपए की आर्थिक सहायता ये दी जा चुकी है, जारी हो चुकी है। साथियों, हमने 11 सितंबर से प्रदेश में एक और हमने, अगर किसी नागरिक को कोई कुत्ता काट लेता है या आवारा पशु जैसे गाय, बैल या बैलगाड़ी के बैल, गधे या कुत्ते, नीलगाय, भैंस आदि के हमले से हुई उसकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या दिव्यांगता अथवा चोट, उसकी स्थिति में आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से दयालु योजना 2 हमने लागू की है।
और साथियों मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत जो एक गरीब व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा अपना घर हो, उस अपने घर को, उस सपने को पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आज हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत 12,353 लाभार्थियों के खाते में मकान निर्माण के 67 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम आज किया है, आज राशि जारी की है। और मैं बताना चाहूंगा कि 2016-17 से अब तक लाभार्थियों को 720 करोड़ 22 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हमने पहुंचाने का काम किया है। और इस प्रकार आज हमने विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 1,884 करोड़ रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में डाली है, क्योंकि हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है और लगातार हम उस कमिटमेंट को नॉन स्टॉप हमारी सरकार पूरा कर रही है, ताकि समाज के हर वर्ग को जो लाभार्थी है उसको सीधा लाभ इसका उनके खातों में पहुंचाया जा सके और बिना भ्रष्टाचार, बिना किसी लीकेज के उन तक ये राशि पहुंचे, उसको हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। पिछले 11 वर्षों में आप देखते हैं कि लगातार जो ये सरकार के निर्णय हैं, एक से एक निर्णय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ले रही है। चाहे गरीब व्यक्ति को उसकी शिक्षा की बात हो और चाहे उसकी नौकरी की बात हो, आज बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारे लाखों युवा आज हरियाणा सरकार के अंदर, गरीब परिवार का बेटा भी आज हरियाणा सरकार में नौकरी लग सकता है और गरीब परिवार का बच्चा वो सपना देख भी सकता है कि मुझे नौकरी लगेगी। नहीं तो 2014 से पहले तो वो सपना भी नहीं देख सकता था कि पढ़ तो लेता था, माँ बाप कुछ भी करता था, मेहनत करता था, मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी करके पसीना बहा करके अपने बच्चे को पढ़ाता था, परंतु उसको फल नहीं लगता था। उसकी जो सपना था वो सपना टूटता था। कांग्रेस के सरकार में सपने पूरे नहीं होते थे। कांग्रेस ने हमेशा गरीब व्यक्ति का शोषण किया है। इसने कुछ व्यक्तियों को जो उसके चहेते थे, उसके नजदीक रहते थे, उनको तो वो लाभ देते थे, परंतु उसको भी लाभ कैसे देते थे, कैसे नहीं देते थे, वो सब जानते हैं। परंतु हमेशा कांग्रेस ने गरीबी बढ़ाने का काम किया है, परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को उभारने का काम और गरीबी से बाहर निकालने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है।